नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको थंबनेल में मालूम चल गया होगा कि हम किस रिगार्डिंग में बात करने वाले हैं। तो हाँ दोस्तों, आज हम ये बात करने वाले हैं कि जब एसएससी जीडी में हम सेलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट होने के बाद जब हम ज्वाइन करेंगे तो क्या उस समय मेडिकल होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, क्या क्या चेक किए जाएंगे। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, जिसको हम विस्तार पूर्वक करेंगे, आपको पूरा स्पष्ट करके भली भांति इस पर जानकारी देंगे। बहुत सारे लोगों के मन में ये बना है कि मेडिकल कैसे होगा, मेडिकल होगा कि नहीं होगा। इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूं। सबसे पहले, जब आप मेडिकल फिट हुए थे, उसके बाद में अभी हाल फिलहाल में आपका कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है किसी भी प्रकार से, एक्सीडेंट से, कहीं गिरने से, लड़ने से, ये सब अगर हो गया है तो आप जो है उसका ट्रीटमेंट करा के ठीक करा लें जल्दी से। सबसे पहली बात यही है। और दूसरी बात, काफी काफी लोग हैं जो बोलते हैं, कमेंट भी कर रहे हैं काफी लोग कि सर मोबाइल को देखते देखते मेरी आंख जो है 6/9 हो गई है। तो उनको मैं बोल रहा हूँ कि वो मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा ना करें। सबसे पहले अब हम बात करते हैं ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल की, कि ज्वाइनिंग टाइम में मेडिकल कैसे होगा, क्या क्या चेक किए जाते हैं। मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो आपकी मर्जी है, नहीं तो आपकी मर्जी है, दोनों कंडीशन में आपकी मर्जी है। तो हम ले चलते हैं आपको जानकारी की ओर कि जानकारी में क्या क्या चेक करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसा एक नोकनी होता है, ये नोकनी, ये हमारे पैरों में, जब हम पैर को हम ऐसे सीधा करते हैं, मतलब कि पैर हमारा ऐसे चलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, सटा देते हैं, सटा के तब नोकनी चेक होती है। मतलब ऐसे ऐसे होगी तब आपकी जो है ये यहाँ पे ये नहीं जुड़नी चाहिए, ठीक है। आपकी जो गांठ होती है नोकनी, वो नहीं सटनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दे लेना। और दूसरा नंबर, जो नसें फूली होती हैं, नसें फूली होती है जिसे हम वेरिकोज बोलते हैं, वेरिकोज का भी आप लोग ध्यान दे लेना। अगर कुछ हुआ होगा, बढ़ा होगा, घटा होगा, तो उसका आप लोग थोड़ा ट्रीटमेंट करा लेना। अपने मेडिकल के बारे में आप लोग को बताऊंगा मेरा कैसे हुआ था ज्वाइनिंग के समय, जब मैं ज्वाइनिंग किया था। और अब टैटू, मान लो कभी कभी बाय द वे मिस हो गया होगा, कोई आपका टैटू नहीं देख पाया होगा, तो उसको भी आप लोग एरेज करवा लेना। वो 2-4-5 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक है। उसको आप मिटवा लेना, वो लेजर से जो है ठीक कर देते हैं डॉक्टर्स लोग, ठीक है। तो वो हो गया। कानून अपना साफ कर लेना अच्छे से, ठीक है। दांत वांत और बाल साल अपना जो है देख लेना अच्छे से, सभी कर लेना। और जो है आप ये भी ध्यान देना, बवासीर का, बवासीर का तीखा मत खाना, तीखा मीठा ऐसा जो है कुछ ज़्यादा तीखा भी मत खाओ, ज़्यादा मसाले भी मत खाओ। अगर जिसको है भी उसकी समस्या जो है सॉल्व हो जाएगी, ये ध्यान देना आप लोग, ठीक है। सबसे ज़्यादा अहम बात है कि कुछ लोग अंडा खाते हैं, अंडा खाते हैं, अंडे का बीज वाला भाग वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, थोड़ा भी हाई होता है, अंडा खाने से उसका ब्लड प्रेशर और हाई हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी जो है बीमारी है बीपी की। तो ब्लड प्रेशर से आप लोग बच के रहें, ब्लड प्रेशर को ना आने दे पास। नमक को कम करें, अंडे को कम करें कुछ दिन के लिए, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। आप लोग अपने शुगर को भी ध्यान दें कि आप अपने शुगर को मेंटेन कैसे करेंगे। मीठा मत खाइए ज्यादा आप लोग। दुकान भरी, दुकान की चीजें, मार्केट्स की चीजें जो है, आप चाउमीन पाउमीन ये सब खाने की आपको आवश्यकता नहीं है कुछ दिनों तक का। जब तक आप ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक आपको ये सब खाने की, अलूल चलूल की चीजें खाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप खाएंगे तो घोंचू हो जाओ, ऐसे ऐसे चलोगे, वहां पे जाओगे, हाइट कम रहेगी, उसके बाद में आपको अनफिट कर देगा। तो इन चीजों से आप बचें। यहाँ पे ये चीजें ध्यान देना है कि आपका मोटापा नहीं होना चाहिए, आप मोटे ना हो, अपना कंट्रोल करें खाने में, मार्केट की चीज खाने में जो कंट्रोल करें, वैसे भी खाने में कंट्रोल करें, थोड़ा सा अपना मेंटेन करें। और आपका वेट भी नहीं कम होना चाहिए, वेट भी नहीं कम होना चाहिए आपका, जो है ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपका शुगर हो गया, बीपी हो गया, वेरिकोस हो गया, और आपका टूट फूट कहीं चोट ना लगी हो, तो ये सब चीज, ठीक है। इन सब चीजों से आप बचे रहेंगे तो आप जो है कोई आपको चिंता नहीं होगी। और मैं आपको अपने मेडिकल के बारे में बताऊं तो, जब मेरा मेडिकल हुआ था तो मेडिकल तो हो गया था, उसके बाद में जब मैं ज्वाइनिंग के लिए मेडिकल कराया था अपना, तो जब भाई मैं मेडिकल कराने के लिए आया था, सिर्फ कुछ नहीं हुआ था वहां पे। मेरा मेडिकल तो हुआ ही नहीं था, सिर्फ गया था, आज ज्वाइन किया, मैं जस्ट आज ज्वाइन किया। उसके बाद कल जो है मेरा अंगूठा लगा, अंगूठा, ये अंगुली, ये अंगुली, ये अंगुली, ये मतलब 5 अंगुलियों के जब अंगूठे लगते हैं, तब से आप जो है गवर्नमेंट कर्मचारी जो है अप्रूव्ड माने जाते हो कि आप गवर्नमेंट कर्मचारी हो गए हो। इसका 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 आपके 2 पेज में दोनों हाथ के पूरे अंगुलियों के निशान लगते हैं, ठीक है, जिनकी रेखाएं होती हैं। तो आप जो है गवर्नमेंट कर्मचारी के रूप में नियुक्त हो जाओगे। तो उस समय क्या हुआ था, मेरा मेडिकल नहीं हुआ था, मेरा नॉर्मली मेडिकल हुआ था, बीपी चेक हुआ था और वेट हाइट चेक हुआ था उस समय मेरा। तो उस समय ये सब चीजें नहीं हुआ था। हो सकता है कि इस बार भी वो चीजें ना हो सकता है कि आपका बीपी शुगर ये सब न चेक किया जाए, हो सकता है ऐसे डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाए। तो यही आप लोग ध्यान देना है, हो सकता है हो भी जाएगा, हो सकता है नहीं भी होगा। आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहें, बस ज्वाइनिंग आपको आई, ज्वाइनिंग आपकी ज्वाइनिंग आई, आप ज्वाइन कर लो। जो ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ज्वाइनिंग लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर में आप डीएम एसडीएम के साइन होते हैं, उन सब से जो है करा लेना। चरित्र प्रमाण पत्र जैसे इशू करते हैं, वहां से करवा के उसके बाद आप लेके आ जाना।
जितना आपको जिस डेट आपको जो डेट दी गई है ज्वाइनिंग के लिए, आप उस डेट में ज्वाइन कर लो। आपका जो है कोरोना टेस्ट कराएगा या तो आपको क्वारंटाइन रखेगा या तो कोरोना टेस्ट कराएगा। उसके बाद में आपको जो है ट्रेनिंग के लिए भेज देगा, जहाँ ट्रेनिंग होगी वहां भी हो सकता है कोरोना टेस्ट हो या तो आपको जो है क्वारंटाइन करें। तो इसी प्रकार से ऐसा होता है, आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो शेयर करें अपने दोस्तों में, इसको वीडियो को बिल्कुल फैला दें, उड़ा दें, बिल्कुल वीडियो को रोकें ना, कम से कम मिलियन तक इसको ले जाएं। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक तो एक कर दें यदि आपकी मर्जी है, इच्छा कह रही है तो। और कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं कैसा रहा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा रहा है तभी सब्सक्राइब करें, तभी शेयर करें, अन्यथा जाने दें। थैंक यू।